मनीषा 2 महीने पहले सिद्धांत को तलाक देकर वापस बंगलौर घर आ गई थी। माँ पापा यही चाहते थे और उसके पास कोई उपाय भी नहीं था। 2 साल की शादी में सिद्धांत संभोग करने में असफल रहा था। यूँ तो साउथ दिल्ली की उनकी कॉलोनी में इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था, फिर भी दबी दबी कानाफूसी हो रही थी कि वे दोनों माँ बेटी बहुत डोमिनेटेड नेचर की हैं और इस तरह की तेज तर्रार लड़कियों शादी में एडजस्ट नहीं कर पाती। वे तीनों मम्मी पापा और मनीषा इस बारे में चुप थे। किसी को बताएं तो क्या बताएं। चर्चा का विषय बनने से अच्छा है आगे का रास्ता ढूंढा जाए, पुनर्विवाह के लिए लड़का ढूंढा जाए और इस विषय में अधिक महत्वाकांक्षी ना हुआ जाए। माँ शादी.com पर तलाकशुदा लड़के देख रही थी। मनीषा 32 की थी, 40 तक का तलाकशुदा लड़का जो पढ़ा लिखा हो, ढंग का कमा लेता हो काफ़ी था। मनीषा की बच्चे पैदा करने की आयु तेजी से निकल जाने का भय था और मम्मी को भय था कि कहीं वे बिना अगली पीढ़ी के न रह जाएं। मनीषा भी अचानक अपनी उम्र से बड़ी दिखने लगी थी। घर से ऑफिस और ऑफिस से घर तक की दुनिया में वह सिमट कर रह गई थी। जिम जाने का मन नहीं करता था। दोस्त भी सिर्फ इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ही मिलते थे। वह हैरान थी, इस घर में उसने पूरे 30 साल कितनी खुशहाल दोस्तों से भरी जिंदगी जी है, परंतु पिछले 2 सालों में ना जाने क्या हो गया है। कोई शादी करके चला गया है, कोई नौकरी के लिए। जिंदगी का यह बदलता रूप उसके युवा मस्तिष्क को अक्सर उदास कर जाता और वह सोचती उसी के साथ ऐसा क्यों हुआ, सिद्धांत ने उसे धोखा क्यों दिया। उस दिन वह इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल कर रही थी तो अचानक उसे अपनी सहेली सिया की अपने मंगेतर के साथ फोटोशूट की बहुत सी तस्वीरें दिखी और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सिया की शादी जिम कॉर्बेट पार्क में 1 सप्ताह बाद थी। उसके पास निमंत्रण था, उसने जाने का मन बना लिया। माँ पापा भी यह सुनकर खुश हो गए कि वह अपने इस भारी भरकम उदास माहौल से बाहर निकल रही है। शादी में 100 से अधिक लोग नहीं थे, बहुत ही अपना सा माहौल था। मनीषा ने देखा सिया का भाई नकुल बार बार उसे बात करने की कोशिश कर रहा है। वह जहाँ जाती है उसकी आंखें उसका पीछा करती रहती हैं, ऐसे एकटक देखता है जैसे किसी चीज़ का अस्तित्व ही ना हो। कल क्रिकेट खेल रहा था, अचानक मनीषा आ गई तो उसकी नज़र वहाँ से हट ही नहीं रही थी। वह बैटिंग करते हुए गेंद को देख ही नहीं पा रहा था। आउट हो गया तो सब लोग मुस्कुराने लगे। मनीषा को पोर पोर खिल उठा। बचपन में हर शाम अड़ोस पड़ोस के सारे बच्चे सिया के घर बड़े से लान में खेलने के लिए इकट्ठे होते थे। वहाँ नकुल भी होता। वह सब बच्चों में वहाँ बड़ा था, इसलिए सबका लीडर था। उन्होंने एक ड्रामा क्लब खोल रखा था जिसका प्रेसिडेंट नकुल था। हर नाटक में वह हीरो होता और हीरोइन मनीषा को बनाता। वे बचपन में बड़े सुहाने दिन थे। नकुल 8वीं में आया तो उसके पिता ने उसे दून स्कूल में पढ़ने के लिए हॉस्टल भेज दिया। फिर वह सिर्फ छुट्टियों में आता। मनीषा भी बड़ी हो गई और सिया के घर शाम का खेलने का सिलसिला बंद हो गया। सबके रास्ते बदलते रहे और ज़िंदगी भी। इतने साल बाद फिर से नकुल को देखकर उसे फिर से वह सब याद आ गया। रात अभी बाकी थी, सुबह होनी शेष थी। सिया की विदाई हो चुकी थी, सब लोग अपने अपने कमरे में जा चुके थे। मनीषा तारों के नीचे यूं ही विचारहीन मुद्रा में लान पर बैठी थी कि उसने देखा नकुल उसके साथ आकर बैठ गया है। उसका चेहरा खिल उठा। नींद नहीं आ रही थी। नकुल ने पूछा, आ रही है पर सोने का दिल नहीं कर रहा है, क्यों? मनीषा को समझ नहीं आया क्या कहे। कैसे कह दे कि उसे कमरे की उदासी से डर लगता है। फिर यह हंसी रात हो ना हो कहकर वह हंस दी। नकुल उसे 2 पल के लिए देखता रहा, फिर बोला, सिया कह रही थी तुम्हारा तलाक हो गया है। सुनकर एक पल के लिए उसे लगा वह नकुल की छाती सिर गड़ाकर जोर जोर से रोए। कहे उससे कि कितना बड़ा धोखा हुआ है उसके साथ। सिद्धांत नपुंसक था, फिर भी उसने उसके साथ शादी करके उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। परंतु उसने अपने को साधते हुए कहा, हाँ 2 महीने से ज़्यादा समय हो गया है। नकुल थोड़ी देर चुपचाप बैठा रहा, फिर पूछा, क्या समस्या थी? मनीषा क्या जवाब दे।
वह जानती है नकुल उसे चाहता है, आज से नहीं शायद सदा से, तब से जब से उसे चाहने का अर्थ भी पता नहीं था। फिर वह कैसे उससे झूठ बोल दे और क्या बोले। उसने जब कुछ गलत किया ही नहीं है तो वह क्यों डरे। उसने नकुल की आंखों में देखते हुए कहा, वह सेक्स नहीं कर सकता था। नकुल ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, और तुमने तलाक ले लिया और क्या करती। मेरे पेरेंट्स दबाव डाल रहे थे। उसका बिहेवियर बहुत ख़राब था, रात रात भर घर से गायब रहता था, मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करता था, मेरे माँ बाप को गालियाँ देता था, पैसे बिल्कुल खर्च नहीं करता था। मैं बहुत परेशान हो गई थी, मेरा वज़न कम हो रहा था। उसने एक बार भी नहीं पूछा मैंने खाना खाया या नहीं। शुरू से ऐसा नहीं था। शादी के 2 महीने तक ध्यान रखता था। कुछ पल रुककर नकुल ने कहा, तुम्हें पता है मनीषा, भारत में 4 में से 1 लड़का आज इस समस्या का शिकार है। क्या कह रहे हो। मम्मी कह रही थी लाखों में से कोई एक ऐसा होता है। नकुल मुस्कुरा दिया, यही तो हमारी मुश्किल है। इतनी बड़ी महामारी है यह, और हम इसकी चर्चा करने की बजाय इसको दबा कर बैठे हैं। पर क्यों, क्या हमेशा से ऐसा था। यह मनोवैज्ञानिक कारणों से होता है तो होगा तो हमेशा से, पर अब लाइफ स्टाइल के कारण और लड़के लड़कियों के बदलते रिश्तों के कारण बढ़ गया है। वकील की बजाय तुम थेरापिस्ट के पास जाती तो कुछ ही सप्ताह में सब ठीक हो जाता। तुम कैसे जानते हो यह सब। नकुल मुस्कुरा दिया, मैं गुजर चुका हूँ इस सब से। तो तुम्हारा भी तलाक हो चुका है। नहीं, शादी होने से पहले ही टूट गई। ओह, बहुत अफसोस हुआ सुनकर। उसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुश हूँ। बहुत देर तक वे दोनों चुपचाप बैठे रहे। फिर नकुल ने कहा, मैं तुम्हारे पास यह कहने आया था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर अब चाहता हूँ तुम सिद्धांत के पास वापस चली जाओ। तुम दोनों की जिंदगियाँ वापस पटरी पर आ जाएंगी। तुम शादीशुदा हो, मेरा तलाक हो चुका है। तलाक शादी से बड़ा नहीं होता। तुम्हें उसे संभालना चाहिए था। हमारी पीढ़ी की औरत पहली बार पुरुष से कह रही है, वह सक्षम है। वह घर के कामों से लेकर बाहर के कामों में पुरुष के पीछे छोड़ रही है। वह बच्चे पैदा करने का चुनाव कर रही है। ऐसे में पुरुष का स्थान सिकुड़ता जा रहा है। वह नहीं जानता उसकी ठीक स्थिति क्या है। मनीषा ने एक पल के लिए नकुल को देखा और फिर अपने विचारों में खो गई। फिर अचानक कि जॉब्स भी ऐसी है। नकुल ने फिर कहा, काम के लंबे घंटों बैठे रहो, बाहर का कचरा खाना, देर रात तक जागना। जब प्रकृति से टूट रहे हैं तो हमारे भीतर जो प्राकृतिक है वह टूट रहा है। इसकी सदी की युवती के लिए इस समय पर माँ बन सकना एक चैलेंज है, तो युवक के लिए सेक्स करना। नकुल खड़ा हो गया और हाथ पकड़कर मनीषा भी उठा दिया। इसलिए जाओ और दोनों मिलकर अपनी मुश्किलें दूर करो। वही करो जो प्राकृतिक है, स्वाभाविक है, वही मर्यादित है, वही शुभ है। नकुल चला गया तो वह वहीं चहलकदमा करने लगी। नींद उड़ चुकी थी। वह जान चुकी थी सिद्धांत ने उसे धोखा नहीं दिया था, और उसे भी अपने भीतर की सदियों से दबी कुचली औरत को निकालना स्वाभाविक होना था। अपनी इच्छाओं का सम्मान करना सीखना था। सूर्योदय की ताज़ा किरणें उसे छू रही थी। पंछी घोंसले से निकल आकाश पर छाने लगे थे। थोड़ी दूर उसे हिरणों का झुंड दिखाई दिया। उसके मन की परतें इस सौंदर्य में घुलने लगी। एक अदम्य साहस की ऊर्जा से रोमांचित हो उसका तन मन खिल उठा। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगे तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक करें।